तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि फुल मून की रीडिंग्स आपके लिए क्या है। ये फुल मून आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या क्या गाइडेंस है लव लाइफ में, करियर में। फुल मून क्या क्या आपके लिए मैसेजेस लेके आ रहा है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। फुल मून एनर्जीज को थैंक यू बोलो और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या क्या बड़े बदलाव को लेके आ रहा है। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द सन, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, the hangman, the wheel of fortune, the chariot and the ace of swords. ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि इतने दिनों तक है ना आप किसी स्टक सिचुएशन में थे और लेट गो कर रहे थे। ओके, लेट गो कर रहे थे कि ठीक है ना, बाद में देख लेता हूँ, अभी मेरे लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपने ये मान लिया था कि यही मेरे लाइफ के पैटर्न्स है और मेरे लाइफ में कभी कुछ बदलाव आ ही नहीं सकते। तो आपने लिटरली गिव अप कर चुके थे कि मुझे अभी कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं, जो भी है जैसा भी है ये ऐसा ही है, मेरी लाइफ पूरी बर्बाद है या फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं जहाँ पे भी हूँ, सही हालात में हूँ। ऑल दो आपको ये पता था कि मेरे हालात काफ़ी कुछ सही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मतलब लिटरली बहुत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आप उसमें कैसे भी करके मैनेज कर रहे थे। ओके, बहुत सारी बातों को आप इग्नोर कर रहे थे, जबकि आपको पता था कि आपका कैलिबर क्या है, लेकिन आप दुनिया के सामने आपका जो कैलिबर है वो नहीं लाने दे रहे थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप में एक बड़े बदलाव आएंगे। और जैसे कि हमने 2025 का जो रीडिंग किया था कि 2025 जाते जाते आपको क्या क्या मैसेजेस देके जा रहा है, तो एज़ पर दैट एज वेल मैंने बोला था कि बहुत बड़े बदलाव आपको इस दिसंबर में देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्टली यही आपके साथ इस फुल मून के साथ होने वाला है। और आपने जो भी सोचा था और जो भी चीज़ आप भगवान से, यूनिवर्स से मांग रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, वो आपको अभी आइडेंटिफाई हो जाएगी विद दिस फुल मून। उसके ऊपर एक लाइट गिरते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि आइडेंटिफाई होते हुए दिखाई दे रहा है। अब तक आपको पता था कि मुझे नॉलेज है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ पा सकता हूँ, लेकिन उसे पाने की एक मंशा नहीं थी। लेकिन अभी आप उस चीज़ के लिए फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो। ओके, और आपने एक अपने इर्द गिर्द है ना एक शेल बना लिया है, एक ऐसा शेल जो जिसमें जो भी आपके इस गोल के अगेंस्ट लोग हैं या फिर आपको बहका रहे हैं, आपको सही मार्गदर्शन नहीं कर रहा है या फिर आपको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप अपने सर्कल के अंदर नहीं आने दे रहे। पहले ऐसे था कि जैसे भी चल रहा है आप कंफर्टेबल थे, लेकिन अब नहीं। अभी आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे। अभी आपका ऐसा है कि नहीं, मुझे जो चाहिए उसे पाने के लिए मैं जितनी कोशिशें करूँ, तो वो कोशिशों में कोई मेरे मेरे मर्ज़ी के खिलाफ एंट्री नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जीज़ ये है, द सन का कार्ड है। और काफ़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली है। एक न्यू बिगिनिंग, आपके एक न्यू स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फील एंड द सन का कार्ड है। ओके, तो और देखते हैं यहाँ पे। हाँ, ये भी दो कार्ड्स थे ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के सोचे जा रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे, तो लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रहा है, कहीं पे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहा है। एक अगर पार्टनरशिप में भी बोलो तो एक बैलेंस आते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आप फोकस्ड हो रहे हो। ओके, तो आपने आपके लाइफ में मुझे कौन चाहिए कौन नहीं, इसका एक प्रॉपर बैलेंस बनाने की सोच ली है। और अपने सारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, आपने ये तय कर लिया है कि मेरे रथ का जो सारथी है वो मैं खुद हूँ, कोई चाहे हो या ना हो, लेकिन मैं अपने रथ को उस मुकाम तक पहुँचा के रहूँगा जिसके लिए मैं हमेशा से ही सोचता था, या फिर हमेशा से ही मैं जिस चीज़ को पाना चाहता था वो चीज़ें मैं पाके रहूँगा। तो
बहुत ही अच्छी चीज़ें, सोच अभी आप में आने वाली है कि आपको पता है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। आपने दिल से सोचना अभी आप बंद कर दोगे, और कहीं ना कहीं आप अभी प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। दिल से सोचना अभी आप बंद कर दोगे और प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपने ये, आप दुनिया को समझ चुके हो। ओके, आप दुनिया के तौर तरीके अब समझ चुके हो। उन तौर तरीकों के साथ ढलना आपको आता है। आप लिटरली आपको ऐसा है कि ठीक है, कोई नहीं रहेगा ना मेरे साथ तो भी चलेगा, मैं अकेला तो अकेला अकेली ही रह लूँगी। ओके, तो लोगों की बातें अब आपको आपको सताएगी नहीं। लोगों की बातें जो पहले जिन बातों को सोच के आपको रोना आता था, या फिर आपको ऐसे लगता था कि भाई मी, अभी आप नहीं बोलोगे कि भाई मी। आप अपना सर्कल कंप्लीटली चेंज कर रहे हो। आप अपने लाइफ में ऐसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को ही एंट्री दे रहे हो कि जो सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहते हैं, और सच में उस राह तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप मिलने वाले हो। एक न्यू बिगिनिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ नए लोग, नए रिश्ते आपके बन रहे हैं कि जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में लिटरली हेल्प करेंगे। तो इन 8 दिनों में, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे मेरा ऐसे ही ध्यान दिया, इन 8 दिनों में आपकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे कमेंट करके फिर से बता सकते हो। तो मोनोलॉजी डेक से भी देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस है। द कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। अ टाइम फॉर हीलिंग, और 2 कार्ड लेते हैं। नथिंग इज येट सेट इन अ स्टोन एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, हाँ देखो, मैंने जैसे बोला ना कि आप अपने सारे सही बुरे जो भी चीज़ें हैं उनको लेके आप साथ गुजरोगे। ओके, तो आप एडजस्टमेंट तो हमेशा लाइफ के हर कदम पे हम करते ही रहते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट इससे पहले अगर ऐसी थी कि जिसमें रोना धोना था कि यार मुझे ये करना पड़ रहा है, अभी उन एडजस्टमेंट के लिए रोना नहीं होगा। अभी आप उसको एक्सेप्ट करके चलोगे कि ठीक है, ये भी एक लाइफ का हिस्सा ही है, ये मेरे लाइफ का पार्ट है। अगर ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं तो है, अगर बुरे लोग हैं तो है। मैं सबको टाल तो नहीं सकता, या फिर सबको पूछ भी नहीं सकता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं पूछ सकता। तो आपने उन सारे जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेके आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। तो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड का कार्ड आया है, बिकॉज हर लाइफ के हर मोड़ पे आपको सही बुरे हर एक अनुभव मिलेंगे। सब आपके हिसाब से हो ज़रूरी नहीं है, या फिर किसी और के लाइफ में अगर वो वैसा हो रहा है तो वो सिर्फ आपको दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा वो प्रिटेंड कर रहा है, जैसा वो दिखा रहा है कि ये चीज़ें ऐसी है वैसी हो। तो ये अभी समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पे है, ये है कि नथिंग इज़ येट सेट इन अ स्टोन। ओके, तो जैसे कि आप अगर सोच रहे हो कि अभी बस हो गया है सब फिक्स, अभी यहाँ पे कोई मेरी दाल नहीं गलने वाली, तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि अभी भी कुछ तय नहीं हुआ है। अभी भी अगर तू कोशिश नहीं हारेगा तो ये जो युद्ध की बाजी है ये तेरी है। तू अपने रथ का सारथी तो हो जा, अपने रथ के घोड़े हाथ में तो ले, और जब तू ये करेगा तो तुझे अपने मुकाम तक पहुंचने में कोई भी रोक नहीं सकता। ओके, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो तो थोड़ा सा रुको। ओके, थोड़ा सा रुको। युद्ध भी होते हैं ना, तो एक रात को एक ब्रेक टाइम मिलता है। तो आपके मन में जो हमेशा द्वंद्व छेड़ा रहता है ना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, उसने आपकी नींद छीन ली है, और उसी के कारण आप कुछ ना सोच पा रहे हो ना कुछ पॉजिटिव हो पा रहा है। तो सारे वाइब्रेशंस जो होते हैं वो आप ही से निकलते हैं, आप ही क्रिएट करते हो। अगर आप अपने वाइब्रेशंस ही निगेटिव करके रखोगे तो आप निगेटिव लोगों से ही मिलोगे, निगेटिव वाइब्रेशंस में ही रहोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है कि टाइम फॉर हीलिंग एंड
टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके, एंड कॉन्फिडेंस यू आर की टू सक्सेस। ओके, तो कॉन्फिडेंस रखो और आगे बढ़ो। इट्स इज़ अ टाइम फॉर हीलिंग, क्योंकि बहुत थक चुके हो सोचते सोचते, प्रॉब्लम्स को हैंडल करते करते। तो थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा आउटिंग पे चले जाओ या फिर मेडिटेशन करो, योगा करो, कुछ ना कुछ ऐसे करो कि जिससे कि म्यूज़िक सुनो, जिससे कि कोई भी अपनी हॉबी करो, जिससे कि आपका मन शांत हो जाए और आपको अपने रास्ते अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस रखो कि मैं जो भी कर रहा हूँ लोगों से हट के ही सही, लेकिन वो सही है, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत दिनों से काम किया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की है, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस की है, बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है, बहुत सारे लोगों ने मुझे इस राह तक पहुंचने में मदद की है। तो सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने अगर सोचा है तो वो होके रहेगा, एंड देन से थैंक यू टू द यूनिवर्स। मून एनर्जीज़ को थैंक यू बोलो और अपने आप को थैंक यू बोलो, क्योंकि आपके हर एक राह पे आपका जो आत्मा था, आपका जो सोल था, आपका ये जो पूरा शरीर है वो आपके साथ है। तो से थैंक यू। और अगर रीडिंग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रीडिंग्स के लिए आप सब्सक्राइब करें। और अगर कोई लाइफ के मेजर डिसीजंस लेना चाहते हो तो गो विद द पर्सनल रीडिंग। जनरल रीडिंग के साथ आप आपके लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।